बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट मैच जीत लिया। होम ग्राउंड पर कौमी टीम का फ्लॉप शो। रावलपिंडी टेस्ट में 10 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने 30 रन का नन्ना मुन्ना हदफ 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। खेल के आखिरी रोज बांग्लादेशी बॉलर्स हावी रहे। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने कौमी बैटर्स को घुमा दिया। पूरी टीम 146 रन बनाकर आउट हुई। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जमकर ना खेल पाया। मोहम्मद रिजवान की मज़ाहमत 51 रन पर दम तोड़ गई। अब्दुल्ला शफीक 37, बाबर आजम 22, शान मसूद 14 रन बना पाए। सऊद शकील, सलमान आगा और मोहम्मद अली खाता भी ना खोल पाए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल भी ना हो पाए। शाहीन अफरीदी 2 और नसीम शाह 3 रन के मेहमान साबित हुए। मेहदी हसन मिराज ने 4, शकीबुल हसन ने 3 शिकार किए। अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं। शायकीन क्रिकेट से माजरत खा हैं। कप्तान शान मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यकीनन मायूस कुन कारकर्दगी है। टीम की हैसियत से 5 दिन गलतियां की। 200 रन की लीड का फ़ायदा नहीं उठा सके। दूसरे टेस्ट के लिए विकेट की सूरत हाल को ठीक करेंगे। जो भी बेहतरीन हुआ वो करेंगे। बांग्लादेश ने बेहतर परफॉर्म किया। कभी ड्रॉ का नहीं सोचा। स्पोर्ट्समैन कभी भी हार नहीं मानता। कोशिश होगी अगला मैच जीतें। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन ने कहा हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान की ताकत पेस बॉलिंग है। हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन था। दूसरा टेस्ट भी अहम है। अभी हम जीत की खुशी मनाएंगे। इस जीत ने बांग्लादेशी अवाम के लिए खुशी का मौका पैदा किया। मोहसिन नकवी का एक बार फिर ऑपरेशन का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं चीजें इस तरह नहीं रहेंगी। मेरे अल्फाज याद रखें, बहुत सारी चीजें बैकएंड पर हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मामला हर सूरत ठीक करके रहूंगा। कोटली आज़ाद कश्मीर के करीब मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 23 अफराद जाँ बहक हो गए। कमिश्नर पूंछ डिवीजन के मुताबिक हादसा आज़ाद पतनपाना पुल के करीब पेश आया। मुसाफिर कोच रावलपिंडी से पलंदरी जा रही थी। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन, 1 बच्चा भी शामिल। 14 का ताल्लुक पंजाब और 9 का आज़ाद कश्मीर से है। उधर डी लॉयर में डबल कैबन गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। बहन भाई जाँ बहक, बाप बेटी जख्मी। ईरान से आने वाले ज़ायरीन की एक और बस को हादसा। 12 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसीलक के मकाम पर बस खाई में जा गिरी। हादसा बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ज़ायरीन की बस ईरान से वापस पंजाब आ रही थी। जाँ बहक ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कांस्टेबल अहमद नवाज को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। 2 रोज कबल माचका से डाकू कांस्टेबल अहमद नवाज को साथ ले गए थे। जराये के मुताबिक मौकवी एहलकार को डाकू जबार लोलाई की रिहाई के बाद आज़ादी मिली। IG पंजाब की बाजियाब एहलकार के अहल खाना से मुलाकात। अगले मोर्चों का भी दौरा किया। मरियम नवाज का सिपाही अहमद नवाज की बाजियाबी पर अहल खाना से नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा डाकों का सफाया हुकूमत की अवली जिम्मेदारी और फर्ज है। उधर वजीर आला की हिदायत पर डाकों के हमले में जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल। जनरल अस्पताल के माहिर न्यूरोसर्जन जख्मी कांस्टेबल का इलाज करेंगे। जख्मी कांस्टेबल बिलाल की रीढ़ की हड्डी और असाबी निज़ाम मुतासिर हुआ। इलाज के तमाम अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग के लिए बड़ी बैठक। गवर्नर हाउस लाहौर में राबता कमेटियों का इजलास। हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहिदे पर मुशावरत। जराये के मुताबिक मुआहिदे के बकिया निकात पर मरहलावार अमल दरामद पर इत्तेफाक। कुछ निकात पर अमल दरामद फौरी और बाकी निकात पर टाइम फ्रेम देने का फैसला। कानून साजी, बजट और पॉलिसीज पर कबल अज वक्त पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों का मिलकर चलने का फैसला। पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स देने पर भी इत्तेफाक। PTI तकसीम हो गई। इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। जलसा कामयाब होना होता तो कभी मनसूख ना करते।
पीटीआई गिरती हुई मकबूलियत को संभाला देने के लिए झूठा बयानिया बनाना चाहती है। ये चाहते हैं हालात ऐसे कर दें कि संभाले ना जा सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई के वाक़यात हज़ारों नहीं करोड़ों लोगों ने देखे। बैरूनी एजेंडे पर काम हो रहा है। पाकिस्तान की वहदत को ख़तरा है। हर सूरत दिफा किया जाएगा। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी सरबराह मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। 1 हफ्ते में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। बानी पीटीआई की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। अलीमा खान और बुशरा बीबी के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं इख्तलाफात शरीफ खानदान में हैं जिसके मज़े अताउला तारड़ ले रहे हैं। शहबाज नवाज ग्रुप पार्टी पर कब्जे की कोशिश में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं अलीमा खान और बुशरा बीबी की लड़ाई निकाह के फौरी बाद से जारी है। नंद भावच में जमान पार घर के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर सैफ 3 में है ना 13 में। शरीफ बरादरान की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में 27 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब शौकत बसरा कहते हैं 8 सितंबर के इस्लामाबाद जलसे के बाद लाहौर में जलसा होगा। तहरीक इंसाफ अपनी तमाम तर तवज्जो इस्लामाबाद जलसे पर रखेगी। इस्लामाबाद के बाद लाहौर जलसे की तारीख का ऐलान किया जाएगा। उधर पीटीआई ने डीसी लाहौर को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए 5वीं दरख्वास्त जमा करा दी। कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल का बदला। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। 11 मिलिट्री बेसिस पर 320 से जायद रॉकेट और धमाका खेज ड्रोन फायर करने का दावा। कई इमारतों को नुकसान, 1 खातून जख्मी। इसराइल में 48 घंटों के लिए हंगामी हालत नाफिज। तल अबीब एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमदरफ्त रोक दी गई। इसराइली फोर्सेज ने शिमाली बस्तियों में नकलो हरकत महदूद करने और शहरियों को बम शेल्टर्स के नज़दीक रहने की हिदायत कर दी। हो सके मईशत बहाल हो। 3.5 साल में वो तमाम चीज़ें, वो जो 18 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, वो मईशत को सारी दुनिया मुतरफ हो गई और ये कह दिया कि G20 में पाकिस्तान शामिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह तेज़ी से तरक्की कर चुका है और कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा नवाज शरीफ साहबा लाइक तहसीन है। उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है और कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 46 अरब अपने बजट से मुख्तस करके 14 रुपए फी यूनिट 500 यूनिट के जो इस्तेमाल करने वाले उनको रिलीफ दी है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हम G20 में शामिल होने जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दावा। कहते हैं 3.5 साल में हमने मुल्क को बहरान से निकाल लिया। नवाज शरीफ की कोशिश है मईशत बेहतर हो और आवाम को रिलीफ मिले। मरीम नवाज ने आवाम को बिजली बिलों में 44 अरब का रिलीफ दिया। इस मुल्क ने मुस्लिम उम्मा को लीड करना है। जमात इस्लामी ने लिटरेचर का मुकाबला लिटरेचर से किया, दलील का मुकाबला दलील से, नारों के मुकाबले में नारे और सियासत के मुकाबले में वो सियासत पेश की कि जो शराफत की सियासत है, वो सियासत पेश की कि जिसको हम इबादत समझ के करते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि एक मरतबा फिर हक और इंसाफ की बालादस्ती का निज़ाम कायम होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। कहा नून लीग और इत्तेहादी सुन लें, काउंटडाउन के 28 दिन रह गए। IPPs को लगाम ना डाली तो छोड़ेंगे नहीं। सब ने IPPs बनाई, मुल्की मईशत तबाह कर दी। जिन IPPs के मुआहदे ख़त्म हो गए उनको फारिग करें। 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल और शटर डाउन होगा।
मॉनसून का नया ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। वस्ती भारत पर मौजूद हवाओं का दबाव ताकतवर डिप्रेशन में तब्दील। आज से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची समेत अंदरून सिंध में तूफानी बारिशों का इम्कान। सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में सैलाब का खदशा। बलूचिस्तान और सिंध के माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत। 27 से 30 अगस्त तक एहतियात बरतने का मशवरा। पंजाब में कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पंजाब के हर जिला में PHA कायम करने का उसूली फैसला। सड़कों के इतराफ और दरमियान ग्रीन बेल्ट बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने का हुक्म। तमाम शहरों में स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, शहरों और देहात के हर गली मोहल्ले की सफाई यकीनी बनाई जाए। बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बगैर प्रोटोकॉल पतरेआटा पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के पतरेआटा पहुंचने पर सयाहों ने ज़बरदस्त खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज के पतरेआटा पहुंचने तक इंतज़ामिया भी बेखबर रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा आपाशी के लिए 502 मिलियन रुपए की मंजूरी। ज्यादा नुकसान से बचने के लिए सखर बैराज के तमाम गेट्स खोल दिए गए। सेक्रेटरी आपाशी की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हम 2022 के तबाहकुन सैलाब का मंजर देख चुके। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम जरूरी इकदाम को जल्द मुकम्मल किया जाए। और में अजीम सूफी बुजुर्ग अली हजवेरी अलमारूफ दातागंज बख्श के उर्स का दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के बानी और CEO पावल दुरोव फ्रांस में गिरफ्तार। पावल दुरोव पर मुनशियात स्मगलिंग, बच्चों के साथ ज्यादती और धोखाधड़ी के इल्जामात। आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। थाईलैंड के जजीरे में मिट्टी का तोदा गिरने से 13 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। 200 से ज्यादा घरों को नुकसान। रोमानवी शायर अहमद फराज को बिछड़े 16 बरस बीत गए। अनगिनत मकबूल नज़में और गज़लें लिखी। अहमद फराज की शायरी आज भी ताज़ा हवा का झोंका। हुकूमत ने सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। टर्मिनेटर की एक बार फिर वापसी। एक्शन फिल्म टर्मिनेटर 0 का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर नशर होगी।